हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज का ये वीडियो आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट करवाने वाला हूं। साथियों, ये मॉडल पेपर आपका हूबहू एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है। बिल्कुल इस पेपर को पूरा देखना। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए आपका यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया। प्यारे साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ स्थित है? सभी विद्यार्थियों को बताना है कि ए आपका उत्तर पश्चिम में या फिर दक्षिण पूर्व में, और सी आपका दक्षिण पश्चिम में या फिर उत्तर पूर्व में। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का कमेंट में आंसर देना है सभी को। बिल्कुल यहाँ पे भारत भौगोलिक दृष्टि से कहाँ स्थित हो जाएगा? तो साथियों, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम के अंदर। जो राजस्थान है वो भौगोलिक दृष्टि से स्थित है, ठीक है, भारत में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे पूछा गया आपका कि किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मंगरा स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन से भू आकृतिक प्रदेश के अंदर स्थित है, ये बताना है आपको। तो माही बेसिन, लूनी बेसिन और आपका बनास बेसिन और चंबल बेसिन। साथियों, 47 क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप सभी विद्यार्थियों के लिए, साथियों, आंसर होगा लूनी बेसिन। क्या होगा? लूनी बेसिन। सेकंड आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। लूनी बेसिन में नरसिंह पहाड़ और आपका हिंगलाज का मंगरा स्थित है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे 48वां पूछा गया। सवाल है कि थारनवेट के अनुसार DA-W जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं? बताइएगा प्यारे विद्यार्थियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का जो जलवायु वर्गीकरण है, बहुत ही अलग अलग वैज्ञानिकों ने यहाँ पे इसका वर्गीकरण किया है। इसी में से एक वैज्ञानिक आते हैं थारनवेट। इनके अनुसार जो DA-W इन्होंने जलवायु प्रदेश बताया है, जिसमें कौन से जिले आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो जिले आते हैं साथियों, याद रखिएगा, यहाँ पे सिरोही, पाली और अजमेर, ये 3 जिले हैं जो कि इनके अनुसार इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आप सभी स्टूडेंट का यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों, सवाल अगला पूछा गया यहाँ पे, राजस्थान की शुष्क भूमि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्यारे साथियों, फर्स्ट ऑप्शन है शुष्क मृदा सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है। और अगला सेकंड है, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमरस पर्याप्त मात्रा में होता है। और आपका ये मृदा अनुवर है क्योंकि इसमें ह्यूमस कम मात्रा में पाए जाते हैं। या फिर आपका यहाँ पे शुष्क मृदा का रंग लाल से भूरे तक होता है। प्यारे साथियों, शुष्क भूमि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमरस जो प्राप्त मात्रा में होता है, ये आपका क्या है साथियों, कथन सही नहीं है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आप सभी को लॉक करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों यहाँ पे आपका 50वां पूछा गया है। सवाल क्या है, निम्न में से कौन सा एक नदी उद्गम स्थल जो कि सुमेलित नहीं है? बताओ भाई। यहाँ पे बेडस नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, और सेकंड कोठारी दिवेर से, और आपकी काकनी नदी जो कि कोटरी गांव से निकलती है, और फोर्थ जो कि पार्वती साथियों बिजराल की पहाड़ियों से नहीं निकलती, ये ध्यान रखना। बिजराइल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से आपकी जो नदी निकलती है उसका नाम है साथियों खारी नदी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? खारी नदी है, जो कि आपकी बिजराइल की पहाड़ियों से निकलती है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे जो पार्वती है ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है बिजराइल की पहाड़ियों से, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका 50वां पूछा गया साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल सांबर झील में प्रवाहित नहीं करती? बताइए भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट। कौन सी रिवर है जो कि अपना जो जल है वो आपके सांबर झील में प्रवाहित नहीं करती? 51 का जो आंसर होगा साथियों, यहाँ पे खंडेला है, मेढा है, रूपनगढ़ है और मांझी है। तो इसमें से कौन सी रिवर है जो कि जल सांबर झील के अंदर प्रभावित नहीं करती है? तो वो है मांझी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को लॉक करना इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। चलिए भाई, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई? बताओ भाई, इंदिरा गांधी नहर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कहाँ से निकाली गई? भाखड़ा नांगल से, पोंग बैराज से, हरिके बैराज या फिर जवाहर सागर से?
फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देना है सभी को। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई प्यारे साथियों? तो इंदिरा गांधी जो नहर है 52 का जो आंसर होगा प्यारे साथियों, ये हरिके बैराज से निकाली गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और थर्ड ऑप्शन क्या है, आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे राइट करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन आपका 53 पूछा गया कि कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है? प्यारे साथियों, चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में लगता है क्या? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53 का बिल्कुल यहाँ पे गोगामेडी पशु मेला हनुमानगढ़, ठीक है। और शिवरात्रि पशु मेला जो कि स्वयं माधोपुर के अंदर है। क्या भाई ये सही है क्या नहीं है बताओ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला ऑप्शन यहाँ पे रामदेव जी का पशु मेला नागौर के अंदर। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन सही है और आपको बताना है कि सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है भाई, महाशिवरात्रि जो पशु मेला है वो करौली जिले में लगने वाला यह एकमात्र पशु मेला है। यहाँ पे मतलब राज्य स्तरीय पशु मेलों में से एक है। और यहाँ पे फाल्गुन कृष्णा को आपका ये मेला आयोजित होता है शिवरात्रि का। शिवरात्रि पशु मेला साथियों ये करौली के अंदर लगता है, न कि सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या होगा, करौली। ठीक है, ये ध्यान रखना, करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका यहाँ पे मेला लगता है शिवरात्रि का पशु मेला। तो अब इस मेले का जो आयोजन होता है साथियों फाल्गुन कृष्णा को होता है प्रतिवर्ष, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 54, यहाँ पे है धामड़, करड़ और अंजन, ये तीन जो नाम लिए मैंने ये क्या है? राजस्थान की घास की किस्में हैं, भेड़ों की नस्लें हैं, या फिर गुजरात के अरंडी के बीज की किस्में हैं, या फिर गौरी नृत्य के तीन नायक हैं। प्यारे साथियों, इसका फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दो सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा साथियों धामड़, करड़ और अंजन, ये 54 का जो आंसर है। यहाँ पे राजस्थान में ये घास की किस्में हैं। क्या है? राजस्थान के अंदर प्रमुख घासें पाई जाती है ऑल ओवर राजस्थान में, तो उन घासों की किस्में हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 55 पूछा गया। सवाल को पढ़ो भाई। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, है ना, जो निम्नलिखित में से किन स्टेशन के बीच चलती है? बहुत ही अच्छा भाई। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे रवाना करी गई थी, और कहाँ से कहाँ तक चलती है? 55 यानी कि 55 का जो आंसर होगा प्यारे साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये चलती है साथियों अजमेर, है ना, और दिल्ली कैंट, ये ध्यान रखना। अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच में फोर्थ ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ गए सभी। 55 का साथियों फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट करना है सभी को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 56 पूछा गया। ये है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिले का युग्म है जो कि आपका साक्षरता दर में प्रथम और अंतिम स्थान रखता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ पे सवाल पूछा गया है। तो 56 का जो आंसर होगा साथियों वो बताना है। तो सबसे मतलब सर्व साक्षरता दर में प्रथम स्थान कौन रखता है और अंतिम स्थान? बिल्कुल साथियों, साक्षरता दर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो साक्षरता दर 56 का पहला स्थान जो रखता है, एक तो कोटा रखता है, ठीक है। इसके बाद सबसे अंतिम स्थान पूछा है तो वो जालोर है। यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सभी विद्यार्थियों को आपको क्या करना है, लॉक कर देना है। ठीक है, समझ गए सभी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे पूछा गया 2011वीं जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम क्या है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का जो सही क्रम है वो क्या है? तो 57 क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम 57 का जो आंसर होगा साथियों, देखो यहाँ पे पहला अलवर है, धौलपुर है, बांसवाड़ा है और कोटा। ये आपका क्या है, जिलेवार घनत्व का सही क्रम है, अवरोही क्रम। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को राइट करना होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों यहाँ पे आपका 58वां पूछा गया। ये देखो मेयो कॉलेज का जो संस्थापक कौन था? मेयो कॉलेज का संस्थापक की बात कर रहे हैं साथियों, रिचर्ड बॉक या फिर कर्नल डिक्सन या फिर लाई नॉर्थबुर्क या फिर मिंट्रो। प्यारे साथियों 58 क्वेश्चन का जो आंसर होगा बताइएगा जल्दी से। मियो कॉलेज का संस्थापक साथियों यहाँ पे रिचर्ड बॉक जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। अगला सवाल यहाँ पे देखो
बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? हाँ जी, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला, अरे भाई केला देवी का मेला है, या फिर करणी माता का मेला, या फिर आपका शीतला माता का मेला, या फिर केला देवी और करणी माता दोनों का मेला। बताइएगा भाई 59 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 59 का। 59 का जो आंसर है भाई, यहाँ पे शीतला माता का जो मेला है उसको क्या कहते हैं? बैलगाड़ी के मेले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे 60वां पूछा गया। 18वीं शताब्दी के 20 राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए। बताओ भाई 18वीं शताब्दी के अंदर किस राजपूत राजा के द्वारा जो विधवा स्त्री है उसके द्वारा उनका मतलब पुनर्विवाह का जो नियम बनाने का प्रयत्न किया गया था? तो साथियों क्वेश्चन 60 का जो आंसर है, ये प्रयत्न किया गया था सवाई जय सिंह के द्वारा। सवाई जय सिंह फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आप सभी का 61 पूछा गया। सवाल को पढ़ो यहाँ पे। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में अंग्रेज शासित प्रदेश कौन सा था? बताओ भाई अंग्रेज शासित प्रदेश 61 का जो आंसर होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अजमेर। कौन सा हो जाएगा भाई? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट करना है। अगला साथियों सवाल यहाँ पे पूछा गया सभी साथियों के बीच में, ये है सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित थे? हाँ जी प्यारे साथियों 62 का जो आंसर होगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, राजस्थान के जैसलमेर से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे 63 पूछा गया। क्या है? कपूर चंद कुलीस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? प्यारे साथियों 63 की जो आंसर होगा वो क्या होगा? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट साथियों, यहाँ पे कपूर चंद्र कुलीस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो कपूर चंद्र कुलीस की बात करें, ये साथियों राजस्थान पत्रिका जो है आपकी उसके क्या है संस्थापक थे, ये ध्यान रखना। 3 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला है राजस्थान वर्तमान राजस्थान में एकीकरण के समय पहले चरण में बनने वाला प्रथम समूह कौन सा था? हाँ जी प्यारे साथियों फटाफट आंसर दो, यहाँ पे 64 का जवाब क्या होगा? बिल्कुल, तो एकीकरण के प्रथम चरण में बनने वाला प्रथम समूह कौन सा था? तो 64 का जो आंसर होगा साथियों मत्स्य संघ। क्या होगा यहाँ पे? मत्स्य संघ पहला आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल। अगला यहाँ पे पूछा गया भाई, इस सवाल को आपको यहाँ पे क्या करना है प्यारे साथियों? कुट भाषा के अंदर आंसर देना है और मिलान भी करना है। पशु मेलों को उनके स्थान पर यहाँ पे सम्मिलित करना है। ठीक है, और आंसर आपको यहाँ पे कुट भाषा के हिसाब से देना है। तो 65 क्वेश्चन का आंसर हमारी जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 65 का जो आंसर होगा वो कैसे देंगे भाई? बहुत ही अच्छा, बिल्कुल यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो होगा प्यारे साथियों, पहला आपका है श्री बलदेव पशु मेला। क्या है? बलदेव पशु मेला, जो कि आपका मेड़ता सिटी के अंदर लगता है। ठीक है, समझ गए सभी। अगला है चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला साथियों बी, जो कि आपका झालावाड़ के झालरापाटन में लगता है। ठीक है, रामदेव पशु मेला साथियों, रामदेव पशु मेला जो कि आपका लगता है नागौर के अंदर। ठीक है, अगला है डी आपका वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला प्यारे साथियों आपका लगता है पर्वतसर नागौर के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या है, पशु मेले को इनके स्थान पर आपको सम्मिलित करना था। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये वाला होगा, फर्स्ट वाला जो आपका कूट भाषा के अंदर आपका इसमें करेक्ट आंसर आपको करना है। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है सवाल, तो उस समय आपको इस तरह से जवाब देना है। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनें और राग उत्पन्न कर सकता है क्या कहलाता है? बताइए भाई, बहुत ही अच्छा सवाल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 66 का जो आंसर होगा, एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की जो धुन है और राग उत्पन्न कर सकता है, तो पुंगी कहते हैं, या फिर रावण हत्ता, या फिर इकतारा, या फिर करतार। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दो सभी। 66 का जो आंसर होगा बिल्कुल 65 के बाद 66 वाला है ना, 66 का जो आंसर होगा साथियों उसका नाम है इकतारा, ये ध्यान रखना। ठीक है,
एक तार युक्त संगीत वाद्य यंत्र है जिसकी धुनें और राग उत्पन्न कर सकता है, तो वो है आपका इकतारा। ठीक है, समझ गए सभी विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन साथियों फिर से आपका यहाँ पे आ गया, उसी तरह का सवाल जो अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था अपन ने। सुमेलित कीजिए, एक तरफ आपका रचना है, एक तरफ रचनाकार है। साथियों यहाँ पे वही प्रोसेस रहेगा, कुट भाषा के अंदर आंसर देना है आपको और आपको मिलान करना है। 67 का जो आंसर होगा, हाँ जी प्यारे साथियों, 67 का जो आंसर होगा तो वो क्या होगा प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे पाबूजी के संद क्या है, पाबूजी के संद है साथियों। तो ए का जो मिलान होगा, ए का जो मिलान होगा 67 का, है ना, तो ए का जो मिलान होगा प्यारे साथियों यहाँ पे पाबूजी के संद है, बांकी दास के द्वारा लिखे गए थे। किसके द्वारा? बांकी संद। ठीक है, बांकी दास, सॉरी बांकी संद नहीं होगा यहाँ पे, जैसे कि 67 का, हाँ तो ए का होगा साथियों यहाँ पे फोर्थ। ठीक है, ए का होगा फोर्थ। तो इसी तरह आपका यहाँ पे पाबूजी के जो गीत हैं, बी वाला, पाबूजी के गीत प्यारे साथियों, पाबूजी के गीत हैं आपके यहाँ पे रामनाथ जी के द्वारा रचनाकार। ठीक है, और पाबूजी के सोरठे साथियों, पाबूजी के जो सोरठे हैं ये आपके यहाँ पे मेहाचारण के द्वारा। ठीक है, इसी तरह जो प्रकाश, पाबू प्रकाश जो लिखा गया डी वाला, पाबू प्रकाश साथियों यहाँ पे आशिया मोदजी इनके द्वारा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा साथियों 67 का, वो होगा यहाँ पे 2 वाला। क्या होगा? 2 वाला। तो इस क्रम के हिसाब से आपको यहाँ पे मिलान करना है। एग्जाम के अंदर हूबहू सवाल आपका यहाँ से भी इस तरह से बनता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के बीच में। सवाल को पढ़ो भाई। यहाँ पे सवाल पूछा गया है आपका, राजस्थान का आधिकारिक राज्य नृत्य कौन सा है? आधिकारिक जो नृत्य है साथियों, देखो आधिकारिक जो नृत्य है यहाँ पे गेर है, घूमर है, या फिर भवाई है, या फिर कठपुतली। बताइए भाई, बहुत ही अच्छा सवाल। 68 का सभी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जो आंसर है यहाँ पे देंगे भाई, फटाफट आंसर दो। 68 का जो आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। तो यहाँ पे आधिकारिक जो नृत्य है राजस्थान का, वो है साथियों घूमर। क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आप सभी को लॉक करना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे पूछा गया, देखो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में जो चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो गुलाबी गणगौर साथियों 69 का, ये नाथद्वारा राजसमंद के अंदर बनाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला जो साथियों सवाल आपका पूछा गया यहाँ पे, क्या है? दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? बताओ भाई, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान यहाँ पे हो जाएगा गांव आकोला। क्या है? गांव आकोला, जो कि आपका याद रखना है। और सेकंड है ये गांव मोलेला, जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ साथियों ये आपका थेवा कला है ना, उसके लिए प्रसिद्ध है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना साथियों। आज के वीडियो में बस इतने ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेगुलर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।